अरे आ गई। अभी उठाती हूँ। अब भी आ गई। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मछली पकड़ने का काम खत्म हुआ। बहुत मछली पकड़ ली। अरे ये क्या है, देख रहा है, ये तो पकड़कर बुढ़िया चली और हम यहाँ बैठे हुए हैं। अरे मैं तो तुम्हें कह ही रहा हूँ, तुम ही हो जो समझ में नहीं आ रही तुम्हें। अरे भाई, अगर उसकी बंसी जादुई भी है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं, आज रात को अरे ये क्या, कल ही तो मैंने बीज छीटा था। और ये क्या, ये तो पालक है। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे हैं। अब बड़े देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। मैं बिजली को बुलाकर लाता हूँ। अरे बिजली, कहाँ हो बिजली? चलो चलो, जरा खेतों पे चलो। अजी क्या हो गया? खेतों पे क्या दिखाने ले जा रहे हो? कुछ तो होगा नहीं। अरे चलो तो सही। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, इतने सारे पालक। अरे भाई कालू, तुम्हारी तो निकल पड़ी है। कितनी बढ़िया फसल हुई है पालक की। अब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। हाँ भाई, जाऊंगा आज बाजार में बेचूंगा। अरे तुम मुझे भी बेच दे, मैं भी थोड़ा बेच दूंगा। अरे झुमरी, इतनी सुबह सुबह जा रही हो? अजी सुबह सुबह न जाऊं तो कब जाऊंगी? अरे ठंड लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, इतने सालों से जा रही हूँ, आज तक कुछ हुआ है क्या? तुम चिंता मत करो। अरे आ जाओ मछलियों, जल्दी जल्दी। ये तो भारी लग रहा है। मेरा बंसी लगता है इसमें फंसी है एक मछली। अरे निकालो। ये देखो कितनी अच्छी है। अभी तो शुरू किया है, थैला जब तक नहीं भरेगा तब तक तो काम ही नहीं होगा। ये देखो, अब फिर से फंसी है, इसे भी उठाती हूँ। अब तो मेरा थैला फुल हो गया। अब मैं चलती हूँ। अब नहीं। हाँ, अरे बूढ़ी माँ, तुमने तो लगता है अच्छी खासी मछलियाँ पकड़ ली है। कालू, हाँ बेटा, मछलियाँ मैंने पकड़ी हैं। अब नहीं पकड़ूंगी, जा रही हूँ घर।
अरे भाई भैरव, ये बूढ़ी माँ ये तो आती है और मछलियाँ पकड़ कर ले जाती है। देखते हो 1 से 2 घंटे के अंदर बूढ़ी माँ की मछलियाँ भर जाती है थैलों में। अरे भैया, उसको देखने से क्या होगा, चलो हम भी यहाँ पर अब बंसी लगाकर जल्दी से मछलियाँ पकड़ते हैं, बेचना भी तो है। अरे आ गई तुम? हाँ आ गई, ये लो, ये पकड़ो। अरे ये कुछ घर के लिए नहीं रखोगी? हाँ ये एक जरा ठहरो, अब जाओ बेच दो, हम दोनों के लिए एक ही बहुत है, उसी में खाना हो जाएगा। अरे भाई भैरव, 3 घंटे हो गए हैं, एक मछली नहीं पकड़ी गई है। आखिर ये बुढ़िया कहाँ से लेकर जाती है? अरे पता नहीं इस कमीनी को कहाँ से मिल जाता है, हम तो यहाँ घंटों बैठे रहते हैं, ये एक मछली नहीं मिल रही है। अरे भाई बैठे बैठे तो सर चकराने लगा है। मेरा भी। चलो घर चलते हैं। अरे मुझे तो लगता है उस बुढ़िया के पास कुछ जादुई बंसी है। देखना तो कल ऐसा करते हैं, ये एकदम टाइम पर पहुँचेंगे। अरे ताजी मछलियाँ ले लो, इस बाजार में हमसे ताजी मछली कोई नहीं देगा। अरे बुड्ढे! अरे मीनू, तू कौन सी जवान हो रही है? अरे बुड्ढे, तू तो बुढ़ा ही रह गया। अरे मीनू, खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से हटो। अरे खरीदने ही आई हूँ, 1 केजी मछली दे दो मुझे। अच्छा लो, ये 2 जोड़े ले लो। अरे भाई झुमरू, ताजी है ना? दे दो भाई। ये लीजिए मालिक, आप ही का इंतजार था। हर दिन तो आप ही ले जाते हैं मछलियाँ, इनकी क्या औकात है। अरे देखा भैरव, देख उस बुढ़िया ने तुरंत मछली पकड़ लिया और इस बुढ़े ने मछली बेच लिया। बता, हम पूरा दिन लगाते हैं और यहाँ घंटा नहीं मिलता है। अरे भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सब चक्कर है उस बंसी का। वो बंसी जादुई बंसी है, हमें उस बंसी को उड़ाना होगा, तभी पता चलेगा। अच्छा, तू अगर ऐसा कहता है तो कल मैं पहले देखूंगा, उस बुढ़िया को देखूं तो सही। कल वहीं बैठेंगे हम जहाँ वो बुढ़िया बैठकर मछली पकड़ेगी। अरे अभी भी जा रही हो? बारिश हो रही है। अरे अब बारिश हो रही है तो क्या हुआ, कौन सा मैं मर जाऊंगी। आ रही हूँ, मछलियाँ पकड़ना जरूरी है। अरे तुम दोनों भी यहीं पे हो? चलो अच्छा है, अब मछलियाँ साथ पकड़ेंगे। हाँ हाँ बूढ़ी अम्मा, अच्छा किया जो तुम भी आ गई अभी ही।
गई। अभी उठाती हूँ। अब भी आ गई। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मछली पकड़ने का काम खत्म हुआ। बहुत मछली पकड़ ली। अरे ये क्या है, देख रहा है, ये तो पकड़कर बुढ़िया चली और हम यहाँ बैठे हुए हैं। अरे मैं तो तुम्हें कह ही रहा हूँ, तुम ही हो जो समझ में नहीं आ रही तुम्हें। अरे भाई, अगर उसकी बंसी जादुई भी है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या कर सकते हैं, आज रात को देखना। अरे सोओगी नहीं क्या? अरे थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। इसी बंसी पे तो हमारा पूरा घर चल रहा है। अच्छा अच्छा, अब सो जाना। अरे मेरी बंसी किसने चुरा ली? अरे कौन है जिसने मेरी बंसी चुरा ली? और वो रोने लगती है। अरे मत रो, अब मैं नई बंसी ले आऊंगा। अरे लेकिन नई बंसी में खर्चा आएगा। अरे कोई घर में है क्या? अरे ये तो मुखिया का नौकर है, ये क्यों आया है? हाँ भाई, क्या बात है? अरे काका, मालिक ने बुलाया है। अरे अब क्या हो गया? तुम्हारे मालिक को हमसे क्या चाहिए? मुझे नहीं पता है, मालिक बताएंगे, चलो मेरे साथ। अरे मैंने ही तुम दोनों को बुलाया था। देखो भाई, गांव में सब जानते हैं कि तुम दोनों सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ लेते हो, तो मैं चाहता हूँ कि परसों मेरे यहाँ मछलियों का भोज है, तुम मछलियां पकड़ लो हमारे लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मालिक मेरी बंसी किसी ने चुरा ली है। अरे अगर ऐसा है तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। कैसे मालिक? चलो मेरे साथ। अरे यहाँ इतने सारे पंछी बैठे हैं मछली पकड़ने को। हाँ, क्योंकि आज प्रतियोगिता हो रही है और देखो इनमें से किसके हाथ में तुम्हारी बंसी है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अरे ये मेरी बंसी है, कालू तूने चोरी की। माफ कर दो बूढ़ी अम्मा, बहुत दिनों से परेशान था, एक भी मछली नहीं पकड़ी जा रही थी। अरे तो तू चोरी कर लेगा, ये तो गलत है। हाँ भाई कालू, ये तो बहुत गलत है, चोरी करना बहुत बुरी बात है, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। अरे छोड़ दो मुखिया, इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। अरे गधे, तुझे मुझसे पूछना चाहिए ना। अब मैं चारा बनाती हूँ, खास चारा, इसी वजह से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तू मुझसे वो चारा ले जाना, तुझे भी ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। अच्छा अच्छा बूढ़ी अम्मा, माफ कर दो हमें। कोई बात नहीं है। ये
लो, इस चारे से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अम्मा, अगर मछलियाँ पकड़ी गई तो उन्हें बेचकर जो मुनाफा होगा उसमें से हम तुम्हें चारा का दाम दे देंगे। तुम हमें बराबर ये चारा दे देना। अच्छा ठीक है, मैं चारा बिक्री कर दूंगी। बाजार में झुमरू के साथ साथ कालू और भैरव भी अपनी मछलियाँ बेचने लगे थे। कालू कौवा नदी किनारे एकदम उदास बैठा था। अरे कालू भैया, यहाँ देख रहा हूँ, बैठे हुए हो। अरे हाँ भैरव, तू कहाँ गया था? अरे मैं तो ससुराल गया था, उस पार ससुराल है मेरा। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। और कैसी कटी तुम्हारी? अरे सब कुछ ठीक ही है भैया, बस जा रहा हूँ। खेतों के लिए बढ़िया बीज लाया था, जाऊंगा इस बार गेहूं लगाऊंगा। बढ़िया है, तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा है। और भैया, तुम अपने खेतों में क्या लगाओगे? सुना है तुम्हारे पास बीज खरीदने के पैसे नहीं है। अरे भाई, थोड़ी सी इस वक्त हालत खराब है और कोई खास बात नहीं है। चलो भैरव, मैं भी चलता हूँ यहाँ से। अरे सुनो तो, मेरी बात बुरी लग गई क्या? अरे नहीं नहीं, बुरी क्या लगेगी, जो सच है तुमने वही कहा। सचमुच में बीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, मैं तो चला। अरे काले कौवे, मुझे उस पार जाना था। अरे अम्मा, मैं नाव नहीं चलाता। वो चले जाओ, वहाँ पे मल्हार होगा, उसे कहना वो तुम्हें उस पार छोड़ देगा। अरे मैं देख के आई, कोई भी नहीं है। बेटा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तू ही मुझे उस पार छोड़ दे जरा। अरे ये नाव किसी और की है अम्मा, मैं कैसे चलाऊंगा? अगर मैं चलाऊंगा तो वो नाराज होगा। अरे बेटा, तू कौन सा उसके नाव को खा रहा है? तू बस मुझे उस तरफ छोड़ दे और मैं बदले में जो पैसे दूंगी वो दे देना तुम। अम्मा, ये तो बड़ी ही अजीब बात कह रही हो तुम। एक तो ये नाव दूसरे का है, ऊपर से मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वापस आऊंगा तो न जाने वो क्या करेगा। अरे बेटा, देर मत कर, उस पार जाना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो अम्मा, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अम्मा, अब जो कुछ तुम्हें देना है पैसे दे दो, मैं नाव वाले को दे दूंगा, वरना वो नाराज होगा। अरे अब मैं लगता है पैसे मैं भूल गई हूँ। अरे बेटा, माफ करना। अरे अम्मा, तुमने तो कहा पैसे हैं तुम्हारे पास। चलो अम्मा, अब कोई बात नहीं है, तुम उतरो। अब मैं जा रहा हूँ वापस उसकी नाव देने, वरना वो मेरे ऊपर चिल्लाएगा। अरे रे, ठहरो ठहरो, मेरे पास ये पोटली है, इस पोटली में कुछ बीज है, इसे इस्तेमाल कर लेना बच्चा। मेरे पास कुछ तो और नहीं है, ये बीज ही ले जाओ। अरे अम्मा, जो है दे दो, अब मैं चला, वरना तुम्हारे चक्कर में मैं मार खा जाऊंगा। दूसरे का नाव लेकर आया हूँ। ये देखो मुखिया जी, देखो देखो मुखिया जी, इसने मेरी नाव चुराई थी।
अरे अरे, मैंने नाव नहीं चुराई थी भाई। वो एक बूढ़ी अम्मा यहाँ जाना चाह रही थी उस पार, इसलिए मैं यहाँ पर ले आया। नहीं नहीं, इसने मेरी नाव चुराई मुखिया जी। मुखिया जी, इसे सजा दीजिए। अरे नहीं भाई, जी- अच्छा अच्छा, अगर तूने उन्हें सिर्फ छोड़ा है तो पैसे दिए होंगे, पैसे दे मुझे। हाँ हाँ भाई कालू, अगर ने एक सवारी को सिर्फ वहाँ पहुँचाया है तो पैसे दे दे इसे। अरे अरे मुखिया जी, उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब ये पोटली दी थी, तुम चाहो तो ये पोटली रख लो। अरे इसमें तो सड़े गले बीज हैं, इसे रख के क्या करूँगा। ये ले तू अपनी पोटली। और तूने मेरी नाव चलाई है, इसलिए तुझे जुर्माना देना होगा। हाँ हाँ भाई, ये तो बनता है। देख कालू, अगर मामला यही रफा दफा कर लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तुम्हें पंचायत में ले जाऊंगा। अरे मुखिया जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने मुझे कभी देखा है क्या कि मैं किसी की नाव चुराऊं? देख भाई, अभी जो दिख रहा है मैं अभी की बात कर रहा हूँ, कल परसों या बरसों की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर मंगरू की एक सवारी का पैसा चला गया है। मुखिया जी, आप जो भी सजा देंगे फिर मैं वही सजा मानने को तैयार हूँ। आप ही बताओ क्या करना है मुझे। अरे भाई, तुम्हें इसे 100 रुपए देने हैं। मुखिया जी, इसका एक तरफ का भाड़ा बनता है 20 रुपए, आप 100 रुपए कह रहे हो। देख भाई, ये जुर्माने की रकम है, तुझे कम से कम 5 पंछियों का किराया देना होगा। ठीक है मुखिया जी, अगर आप यही जुर्माना लगा रहे हो तो मैं यही जुर्माना अदा कर दूंगा, परेशान मत हो। अजी कहाँ चले गए थे? क्यों इतना परेशान नजर आ रहे हो? अरे क्या कहूँ बिजली, आज एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। अजी, मैं तो कहती ही हूँ, आपको इतना धर्म कर्म करने की क्या जरूरत है। आप इस धर्म कर्म के चक्कर में फंसे, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। आप ऐसा कुछ ना करते तो कुछ भी ना होता। अरे मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। मैंने तो सोचा बूढ़ी अम्मा की मदद कर दूंगा। बूढ़ी अम्मा ने बोला भी था कि पैसे हैं, और बाद में ये हाल हो गया। अब कहाँ से दोगे 100 रुपए? घर में तो 2 रुपए नहीं है और 100 रुपए की बात कर रहे हो। अरे दे दूंगा, कोई भी मेहनत मजदूरी करके दे दूंगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा, इस पोटली में जो बीज है, जाता हूँ अपनी जमीन पर छींट देता हूँ। वैसे भी मेरे पास बीज के लिए पैसे नहीं हैं, कम से कम इससे ही सही कुछ भी उगेगा, जो उगेगा वही खा लेंगे, वही बेच देंगे। अरे ये बीज तो लगता है जैसे खत्म ही नहीं हो रहे। अच्छा, इसे रख देता हूँ। पोटली तो छोटी सी है, पर बीज पूरे खेत में आ गए। अच्छा, देखता हूँ क्या उगता है।
अरे ये क्या? कल ही तो मैंने बीज छीटा था, और ये क्या? ये तो पालक है। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे हैं। अब बड़े देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। मैं बिजली को बुलाकर लाता हूँ। अरे बिजली, कहाँ हो बिजली? चलो चलो, जरा खेतों पे चलो। अजी क्या हो गया? खेतों में क्या दिखाने ले जा रहे हो? कुछ तो होगा नहीं। अरे चलो तो सही। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, इतने सारे पालक। अरे भाई कालू, तुम्हारी तो निकल पड़ी है। कितनी बढ़िया फसल हुई है पालक की। अब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। हाँ भाई, जाऊंगा आज बाजार में बेचूंगा। अरे तू मुझे भी बेच दे, मैं भी थोड़ा बेच दूंगा। अरे भाई कालू, क्या बढ़िया मस्त पालक है। तुम्हारे इस खेत के सारे पालक मैं खरीद लूंगा। अब मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। दाम बोलो भैया, क्या चाहिए दाम? मस्त है एकदम। अरे व्यापारी जी, जो आपको मुनासिब लगे दे दो। अरे ये लो 1000 रुपए, इतने तो बनते ही हैं। बिजली, देखा, हमारे पास ऊपर वाले ने दे दिया ना। अब 100 रुपए मैं देकर आता हूँ। हाँ हाँ, आप जाओ 100 रुपए देकर आओ। अरे हाँ हाँ कालू, मैंने सुना तेरे खेत की पालक बिक गई है। 1000 रुपए मिले हैं, इसीलिए तू बहुत खुश है। चलो अच्छी बात है। बिजली, मुझे ऐसा लगता है उस बूढ़ी अम्मा ने जो मुझे पोटली दी थी ना, उस पोटली में जादुई बीज है। जादुई बीजों का ही ये असर है। अरे हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज फिर से एक बार बिखेरोगे क्या? लेकिन ये बीज तो 24 घंटे में ही फसल बन जाते हैं। कहीं गांव वाले कुछ और तो नहीं सोचने लगेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, तुम जाओ तो सही और खेतों में फिर से इन बीजों को डाल आओ। बिजली, मैंने सारा कुछ कर दिया है। अब कल का इंतजार करते हैं। अरे भाई, कल ही तो पालक ले गया था। तुम्हारे खेतों में ये ताजे ताजे पालक कहाँ से फिर से आ गए? अरे क्या बात है, कोई बात है क्या? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं भैया, कोई गड़बड़ नहीं है। बस मेरे पास अच्छे वाले बीज है ना, तो तुरंत उगाते हैं। अच्छा ठीक है भाई, मुझे आम खाने से मतलब है। गुठलियां गिनकर क्या करूँगा? तुम ये सारी फसल कटवा कर चढ़वा दो। बिजली, और ज्यादा लालच मत करो, वरना हम लोग फंस जाएंगे और गांव वालों को पता चल जाएगा। फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हाँ, आप ठीक ही कह रहे हो। अब 15-20 दिन बाद हम खेत में फिर से पालक बोएंगे और फिर बेचेंगे। धीरे धीरे कालू और बिजली के पास अच्छा खासा धन जमा हो गया
और अब उनके पास गरीबी नहीं थी, बेहद खुश थे वो।